Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. विधानसभा चुनाव के ऊपर हमारी स्पेशल महा कवरेज आप लोग इस समय देख रहे हैं। इस समय हम समालखा में हैं। सबसे हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि हॉट सीट इसलिए बीजेपी के तमाम दिग्गज जो नेता हैं उनकी नज़र इस सीट पर है। जीटी रोड बेल्ट पर सबसे हॉट सीट का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी तक बीजेपी का कोई बड़ा नेता समालखा में नहीं देखा जा रहा जो सीट का टिकट का दावेदार हो। पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर के साथ हम आज हैं। थोड़ा सा समय इनसे लिया है, काफ़ी समय इनका बिजी था, तो इन्हीं से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। क्योंकि विपक्ष के जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो आरोप ये लगाते रहे हैं कि चुनाव के दौरान छोकर साहब यहाँ दिखते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गुड़गांव ही रहे हैं ज़्यादातर। तो इन्हीं से बातचीत करेंगे, पब्लिक से मिल रहे हैं थोड़ा सा, तो अभी बातचीत इनसे जारी करेंगे। समालखा का थोड़ा सा भूगोल मैं बताने की कोशिश कर रहा था। समालखा का इतिहास ये रहा है कि सत्ता पक्ष से उल्टा ही विधायक यहाँ पर रहे हैं। धर्म सिंह छोकर जी के बारे में बताते हैं। हरियाणा जनित कांग्रेस से ये लोग नेता बने थे और विधायक बनने के बाद में कांग्रेस के साथ चले गए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता ये मानते हैं और इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। छोकर साहब, पहले तो आपका एक स्लोगन देखा जा रहा है, विधायक नहीं भविष्य चुने, ये क्या है? देखिए, विधायक बनना बड़ा आसान है, लेकिन विधायक के साथ साथ जो देश कॉन्स्टिट्यूंसी का, विधानसभा का, प्रदेश का भविष्य के बारे में, भविष्य जरूरी है, विधायक जरूरी है। विधायक बनने के बाद भविष्य, जैसे उदाहरण के तौर पर विधायक बन जाते हैं लोग, विधायक बन जाते हैं और कार्य नहीं करते, तो भविष्य जो बनाएगा, कार्य जो करेगा। हमने 5 साल कार्यकाल में किया, जो हमने काम किया, तो उसको काम को देखते हुए आज लोगों में मेरे प्रति भावना, कांग्रेस पार्टी के प्रति भावना, हमारे सभी के प्रति भावना जाग चुकी है लोगों की। विधायक का मतलब भविष्य चुनना का मतलब ये है, हम विधायक तो बन जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। जैसे हमारे 2014 से 2019 हमारे बीजेपी की सरकार में विधायक ने यहाँ कुछ भी कार्य नहीं किए, तो इसलिए ऐसा विधायक चुनने का फायदा नहीं। ऐसा विधायक चुने जो आपका भविष्य बनाए, विधानसभा क्षेत्र का भविष्य बनाए, विकास का भविष्य बनाए, विकास अच्छा करे, रोजगार अच्छा दे बच्चों को, डेवलपमेंट अच्छा करे, सुरक्षा कानून व्यवस्था कायम रखें, तो इसे भविष्य कहा जाता है। विधायक बना दे और कायम ना करे तो भविष्य खराब हो जाता है। तो भविष्य उज्जवल करने के लिए ये स्लोगन बनाया जनता ने, विधायक नहीं भविष्य चुने। लेकिन रविंद्र मछरोली जी कहते हैं कि हल्के में इतना काम करवा दिया, अगले 5 साल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, 2009 से 14 में तथ्यों के आधार पर बात करना चाहूँगा। 2009 से 14 के जो कार्य हुए हैं और 2014 से 2019 तक के जो कार्य हुए हैं, आप सबको पता। मैं एजुकेशन की बात करना चाहूँगा, मैं पावर की बात करना चाहूँगा, मैं हेल्थ की बात करना चाहूँगा, मैं स्पोर्ट्स की बात करना चाहूँगा, रोजगार की बात करना चाहूँगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 साल के कार्यकाल में 10 पावर हाउस बिजली के फील्ड में 10 न्यू पावर हाउस बने और 6 पावर हाउस मैंने अपग्रेड करा है। पूरे हरियाणा विधानसभा किसी भी क्षेत्र में 16 पावर हाउस बिजली के नहीं हैं। रही स्पोर्ट्स की बात, 21 स्टेडियम मैंने बनवाए। एजुकेशन की बात, बापोली में गवर्नमेंट कॉलेज, बेहोली में केंद्रीय विद्यालय, अपना किसान मॉडल संस्कृति स्कूल, अपना आटे में जो चुनाव आचार संहिता के बाद बन भी नहीं पाया, मैंने सेंक्शन कराया था। साजपुर में गवर्नमेंट मॉडल आरोही स्कूल, भैया जलमाने में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बापोली गवर्नमेंट कॉलेज जो बहुत पुराने दिन से डिमांड थी, बहुत करीब 43-44 वर्षों से डिमांड होती जा रही थी। एजुकेशन के फील्ड में हमने 21 स्कूलों को ऑपरेट किया। मतलब जहाँ एजुकेशन की बात है, हेल्थ में 100 बेड का हॉस्पिटल हरियाणा में किसी विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर तो है, लेकिन विधानसभा पर ऐसा कॉलेज अपना हॉस्पिटल 100 बेड का नहीं है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने समालखा 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया, CHC नरैना बनवाई, बापोली में CHC बनवाई। तो इस चीज़ों से अपना काफ़ी हेल्थ सेंटर बनवाए। तो जो हमने कार्यकाल में जो हेल्थ में काम किया है, एजुकेशन में काम किया है, स्पोर्ट्स में काम किया है, पावर में काम किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, 47 सड़कें मेरे कार्यकाल में हुई है। कितने गवर्नमेंट अगर हर फील्ड में काम कर लीजिए, जैसे करीब 133 करोड़ की लागत का पुल हमने
कुर्डी नांगल से जो बागपत से उधर हमारा हरियाणा बिलासपुर में कॉन्स्टिट्यूंसी में निकलता बन रहा है, वो हमारे टाइम में सैंक्शन हुआ करीब 183 करोड़ का पुल। समालगांव सीट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, बापोली में CHC, बापोली में गवर्नमेंट कॉलेज, बापोली में ITI सुंदर 17 करोड़ रुपए की बहुत सुंदर ITI बनी है 4 एकड़ में। मतलब बापोली तहसील का दर्जा, सनौली को ब्लॉक का दर्जा, ये सारी चीज़ें हमने अपने उसमें कार्यकाल में काफ़ी डेवलपमेंट किया। गलियों का, सड़कों का, जो मैं कहना चाहूँगा पूरे हरियाणा की बात करना चाहूँगा, किसी विधानसभा क्षेत्र में अगर फिरनी पक्की हैं तो समालका में है, गलियाँ तो पक्की मिल जाएंगी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन जो फिरनियाँ हैं गाँव की, आप चेक कर लीजिए, आपका तो काम है घूमते हैं इलाके में, देखते हैं, सर्वे भी करते हैं, लोगों को राय भी लेते हैं, आप जाके देखिए इलाके में, हर इलाके में, हर गाँव में फिरनी पक्की मेरे कार्यकाल में बनी है। योग्यता आधार पर करीब 1900-2000 बच्चों को रोजगार मिला है। तो कहने का तात्पर्य ये है, मेरे जो कार्यकाल में काम हुए वो आज के बदले जैसे 100/0 है। मैं एक दावे से कहता हूँ, तथ्यों में अगर कोई भी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, हम उनसे कहना चाहूँगा अगर कोई बात डिबेट करने के लिए कोई बात है, मैं तैयार हूँ। अपना आकलन, जनता आकलन कर रही है, जो आज हर आवाज़ पे धर्म सिंह चोकर है, हर आवाज़ पे आपकी मेरे नाम से लोग जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं। करीब मेरे फेसबुक पे देखिए करीब 5 लाख करीब फॉलोअर हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये ऐसे नहीं होता, जब लोगों की पहचान होती है, लोगों का भावना होती है जिस प्रति, इंसान के प्रति, हमने बड़ी इंसानियत से, शराफत से, ईमानदारी से हल्के की सेवा की है। लॉ एंड ऑर्डर को हमने कायम रखा है, हर चीज़ से हमने निजात दिलाया। आज जंगल राज हो चुका है, कहीं बिजली वाले परेशान कर रहे हैं नाजायज लोगों, कहीं पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। काम की फेरिस्त आपकी देखी जाए तो इतनी लंबी चौड़ी फेरिस्त आपने गिनवा दी, फिर भी जनता ने आपको नकार दिया इस बारी। देखिए, पिछली बार एक बात मैं कहना चाहूँगा, पिछली बार मैं बीजेपी की तो नहीं कहूँगा, मोदी जी की लहर थी, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा बीजेपी तो 30 नंबर पे है और लोग तो चौथे नंबर, मेरे आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी फाइट हुई थी। लेकिन लोगों का क्या था, लोगों का कार्यकाल करने में कोई ऐसा नहीं था भी किसी काम में, लेकिन थोड़ा कम्युनिकेशन गैप की वजह से लगा लीजिए, हमारी जो एडवर्टाइजमेंट थी लोगों की, तो वो पूरी वहाँ तक लोगों तक नहीं पहुँच पाई। लोगों का प्रचार प्रसार में कमियां रही, वो मैं मानता हूँ इस बात में। कम्युनिकेशन तो वही विपक्ष के जो नेता वही कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद छोकर साहब जो अपने हल्के में नहीं रहे और जीत के चले गए, कहीं वो कम्युनिकेशन की बात नहीं। चुनाव जीतने के बाद तो मैं विकास कैसे होगा, ऊपर से थोड़ा हवा से थोड़ा उड़ गए। ये आपके जो समालका के नेता और आप लोग, नेता तो देखो, नेता तो कटास करना, मेरी तो आदत नहीं है, मैं किसी की निंदा करना, कटास करना ना मेरे संस्कारों में नहीं है। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, अगली बातें उनसे करिए। लेकिन जो मैं कहना चाहूँगा, अपने नेताओं की बात करना चाहूँगा, जो मेरा फैसला है, जो मेरे कार्यकाल, अच्छा मैं इतने कार्यकाल करूँगा, मेरे कार्यकाल में इतने कार्य हुए हैं, क्या ऐसा कार्य कोई ऐसा है जो बगैर रहे बगैर यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है? कह रहे मैं यार, विपक्ष के लोग कहते हैं यार, अरे बगैर रहे तो कार्य थोड़ा में है। हमने जो कार्य कराए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, को एजुकेशन, हेल्थ, पावर, जो भी किए हैं, ज़्यादा मैक्सिमम किए हैं हम लोगों ने, तो वो कार्य वैसे थोड़ा हो गए हैं। भाई मैं बाहर विदेश बैठा और मैं वहाँ बैठे बैठे कोई मंजूरी करा दूँ हवा में थोड़ा इतना। ये देखिए, हम यहाँ रेलवे रोड से चल रहे हैं, समालखा से। ये जो रेलवे रोड का जो सौंदर्यकरण मैंने अपने कार्यकाल में करा, यहाँ एक बिल्कुल छोटी सी गली थी, 18 फुट की गली थी, कच्ची तारकोल की सड़क थी। जब मैं विधायक बना तो मैंने देखिए डिवाइडर देखिए, चारों तरफ देखो कितना खुला इतना बड़ा चौड़ा रोड बनवाया मैंने, स्ट्रीट लाइट डिवाइडर बनवाए, स्ट्रीट लाइट लगाई। अब ये समालका कहता है कोई शहर है। जब मैं विधायक बना 2009 में, किसी ने सूद नहीं शहर की। सफाई की बात रही, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मैंने बनवाया। इतने गंदगी यहाँ रहती थी, इतनी स्मेल यहाँ रहती थी, लोगों को जीना दुर्लभ था। ग्रेन मार्केट की बात कर लीजिए, मैंने ग्रेन मार्केट का सौंदर्यीकरण, ग्रेन मार्केट में अब मैं कहना चाहूँगा, जो दुकानों के बैक वाली साइड है उसमें पशु जानवर बैठते रहते थे, लोगों को बड़ी दिक्कतें, दुर्गंध आती थी, बदबू आती थी। उनको मैंने पूरे दुकानों के आगे से पीछे में पूरी ग्रेन मार्केट में, ऐसी हरियाणा में पहली मंडी है जिसमें 1 इंच भी ज़मीन कच्ची नहीं है। ज़मींदार की ज़मीन अगर मैं मुट्ठी भर के हम दाना ही फेंकेंगे तो एक दाना खराब नहीं होगा। टोटली मंडी को, जितनी बड़ी, काफ़ी बहुत बड़ी मंडी है, करीब 25-30 एकड़ में हमारी मंडी मैंने समालका की है, तो उसमें 30-40 एकड़ में जो भी है हमने सारा उसको पक्का कराया। और मार्केटिंग बोर्ड से हमने जो किसानों को सुविधा के लिए, आड़तियों की सुविधा के लिए, आज देखिए आज कितना माहौल अच्छा लग रहा है। अब हम समालका बाज़ार से घूम रहे हैं। पहले गांव की डेफिनेशन थी इसकी। जब मैं विधायक बना उसके बाद हमने इसको रोड को चौड़ा बनवाया।
हर जगह से बापली मेरे कार्यकाल में, जैसे जुडिशल कॉम्प्लेक्स था, जुडिशल कॉम्प्लेक्स की स्थापना मेरे कार्यकाल में हुई, क्योंकि यहाँ लोग जो क्राइम था सारा, जो लोग अभी वहाँ किसी मुलजम को पेश करना जाते थे पुलिस, तो पानी पर लेके जाते, 2-4 उसके साथ जमानती जाते थे, करीब 1 आदमी पीछे 10 आदमियों का काम खराब होता है। अभी नज़दीक समालखा में मैंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा बनवाया, डेवलपमेंट की कम्युनिटी सेंटर की स्थापना है। तो हर चीज़ में, हर फील्ड में मैंने 5 साल सेवाएं की जनता की। और जनता आज क्यों कह रही है, आप कभी कह रहे थे धर्म सिंह चोकर जी आपका बड़ा माहौल है, ये माहौल कार्य काम से, लोग कहते हैं काम नहीं, बीजेपी वाले कहते हैं काम को कोई नहीं मानता, लोगों बहका लो, तो ये चीज़ें बकाई लंबी चौड़ी नहीं चलती। समय देखो लंबी रे, देखो सच्चाई को आँच नहीं है, झूठ थोड़ी नहीं चलती, अच्छी चल रही है, इनकी चला ली इन्होंने, लेकिन अब जनता जागरूक है, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगी, जनता समझ जाएगी ये झूठी वायदे, झूठे बातें। अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई, 154 वायदे किए, एक भी वायदा पूरा कर दी नहीं। कोई थर्मल प्लांट बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई बड़ा कोई एम्स बनाया हो। हमारा जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में रोहतक में जो एम्स बनाया था, उसका नाम बदल कर और कुछ रख दिया। थर्मल प्लांट से सारे बंद पड़े हैं। वो क्यों पड़े हैं? क्योंकि ये भ्रष्टाचार का घोटाला है। पावर जो है बाहर से ली जाती है, धानी से ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। जो हमारे कार्यकाल में 5 साल के जो सरकार बनी, कांग्रेसी सरकार रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में, हमने कितने पावर हाउस थर्मल प्लांट लगाए, आज वो बंद पड़े हैं। बुरा हाल है। क्यों? अगर थर्मल प्लांट से बिजली बनाएंगे तो बिजली अपना इनको कमीशन नहीं मिलेगा। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हुड्डा साहब का नाम ले रहे हैं बार बार। वो भी तो आजकल सीबीआई की अदालतों में चक्कर लगाते फिर रहे हैं। हुड्डा साहब देखो, ये बिल्कुल बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्य हो रहे हैं। ये मैं कहना चाहूँगा आपसे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास कोई घोटाला हो बताइए, को पैसे का गबन हो बताइए, कि डिपार्टमेंट में घोटाला हो बताइए। ये जो अंडर पॉलिसी काम हुए हैं गवर्नमेंट के, जो अंडर पॉलिसी है, सीएम की डिस्कशनरी, कैबिनेट की डिस्कशनरी विधेयक जो पास हुए हैं विधानसभा में, वो उनके अनुकूल ही कार्य किए। तो बदले की भावना सब किया जा रहा है। ऐसा कोई भी कार्य जो कि घोटाला हुआ, पैसे का गबन हुआ, पैसे घोटाला हुआ हो, कोई फ्रॉड हुआ हो, एक भी चीज़ बता दीजिए मुझे। ज़मीन एक्वायर करना, ज़मीन रिलीज करना, गवर्नमेंट की डिस्कशनरी पावर है, पॉलिसी है, पॉलिसी के अनुसार है कि उन्होंने सारे काम किए। सब बेबदले की भावना से, ऐसा भ्रष्टाचार का कोई उनके पास ऐसा मेरे ख्याल में तो नहीं है। अभी भ्रष्टाचार का उन्होंने कोई। चोकर साहब, दोनों बाप बेटे जो हैं, दोनों ने इलेक्शन लड़ा, इस बारी दोनों हार गए, क्योंकि हुड्डा साहब का तो गढ़ माना जाता है रोहतक, वहाँ भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा। सोनीपत से खुद भी हार गए, तब भी अभी भी मोदी लहर का सिस्टम चल रहा है। तो ऐसे में कैसे लगता है कि विधानसभा चुनाव जो है इस बार हरियाणा में पलटी मारेंगे, और मानते हो क्या कांग्रेस का माहौल बन पाएगा दोबारा हरियाणा में? देखिए, बिल्कुल बन पाएगा। आजकल हमारे 10 तारीख को शेड्यूल की मीटिंग हो रही है, उसमें बड़े निर्णय लिए जाएंगे और हरियाणा के बारे में निर्णय लिया जाएगा। हाईकमान कुछ निर्णय करेगी और जैसे भी लोगों की जिम्मेवारियाँ मिलेंगी। दरअसल क्या हुआ, अभी तो पेंडिंग होने के नाते कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो पा रही है हरियाणा में नेताओं की। जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, कार्य होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, जिम्मेवारी मिलेगी नेताओं को, तो उसके अनुसार ही वो काम करते रहेंगे, उनके अनुसार ही काम बढ़ेंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी 1-2-4 दिन में हमारा हरियाणा का भी डिवीज़न को जिम्मेवारी, नए लोगों को, पुराने लोगों सबकी जिम्मेवारियाँ मिलेंगी। अब CWC कल हमारा कोई AICC का प्रेसिडेंट का हो जाएगा नियुक्ति, उसके बाद हरियाणा देखें तो जब भी अपने फील्ड में ले जाएंगे। अब तो बीजेपी अकेली घूम रही है। बीजेपी जो कांग्रेस मैदान में आएगी तो अकेले घूम रहे हैं। वो कोई 75 कह रहे हैं, मैं 75 का 15 पार कर दिखा देना, ये कहने की बात है। ठीक है, देखो लोकसभा में मानता हूँ जो बात सच्चाई माननी चाहिए, राजनीति अलग चीज़ है, जो सच्चाई है मैं मानता हूँ। मोदी जी की लहर में लोकसभा में बीजेपी की मैं नहीं कहूँगा, पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं मानता मैं, लेकिन मोदी जी का जो लहर आई है, मैं MP के चुनाव में जो 10 की 10 सीटें आई हैं, मैं मानता हूँ। देखो मैंडेट लोगों ने दिया है। जहाँ तक विधान हम लोग कहते हैं, हमने लोगों ने कहा भाई तुम ये सारी वोटें डाल रहे हो, हमने भी कहा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके बाहर हमारी जिम्मेवारी लगी थी, वहाँ भी लेफ्ट से हमने जो बाहर जिम्मेवारियाँ ली थी, हमने लोगों से पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने चोकर साहब देखो, अब लोकसभा में तो हम दे रहे हैं, लेकिन विधानसभा जैसे ही यहाँ मोदी, एक लोगों की वर्ड थे, जैसे मोदी वोट डाली ऐसे विधानसभा में आप कांग्रेस के लिए वोट डालेंगे, आप लोगों के लिए वोट डालेंगे। तो देखो लोकसभा के मुद्दे अलग हैं, स्थानीय मुद्दे अलग हैं। देखो MP से इतना लोग उम्मीद नहीं रखते हैं। जो हरियाणा विधानसभा विधायक की जो लोगों का चोली दामन का साथ है, जो उनका रिश्ता है, जो उनका दुख सुख है, वो बहुत क्लोज है।
तो उसमें आदमी की पहचान की, आदमी की जो पहचान की, आदमी की इमेज की, आदमी की रेपुटेशन की, आदमी की विकास करने का तरीका, आदमी की मजबूती का, आदमी की इंसानियत, ईमानदारी, ये सब चीज़ें गेन करती हैं। तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव जो होगा वो अलग तरह का होगा। देखिए आप भी हैं, हम भी यही हैं, ये जनता है। देखो कुछ दिन पहले हरियाणा में लोकसभा की जो सीटें आई थी, अभी दिल्ली में जब अभी देखो 7 सीटें बीजेपी की आई थी और सारी की सारी, लेकिन फिर केजरीवाल जी आ गए थे। ऐसे ही राजस्थान में ले लीजिए, अब कांग्रेस की सरकार बनी, मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार। तो ये चीज़ें अब 4 महीने 5 बहुत जल्दी फैसले हुए हैं। तो अब बीजेपी की एमपी सभी बन गए। तो अब ऐसा नहीं है, जनता हरियाणा की बड़ी जागरूक है। ये एनसीआर का एरिया है, यहाँ लोग बड़े जागरूक है, साधन संपन्न। ये किसी बकाई मारने वाले नहीं है। बीजेपी का काम है लोगों को बहकाना, कहते माइंड वॉश करो, काम को कोई नहीं पूछता। जो आरएसएस के लोग हैं, ये लोग हैं, सुबह जाते हैं अपना परेड करते हैं और लोगों को बकाने लग जाते हैं, भाई ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। लोग कैसे उनकी बकाई में आ रहे हैं? 10 की 10 सीटें ले गए। कभी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी भी सरकार बनाएगी हरियाणा में। अभी आप कह रहे हैं कि हरियाणा में थोड़ा उल्ट होगा। हुड्डा साहब के विश्वास पात्र हैं आप, काफ़ी उनके क्लोज हैं। तो एआईसीसी की जो मीटिंग होने जा रही है, अगर उसमें कोई फैसला नहीं होता तो क्या लगता है, बनाएंगे कि हुड्डा साहब पार्टी बनाने जा रहे हैं कि भी कांग्रेस में? नहीं, देखिए आपने ध्यान होगा 4 तारीख को जो कांग्रेस जो रैली में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, मैं भी उपस्थित था, मैंने भी लोगों को संबोधित किया था तो पूरी मीटिंग को। लेकिन जो आप देखिए प्रत्यक्ष प्रमाणित जरूरत नहीं होती। जिस बैनर के नीचे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, गुलाम नबी आज़ाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, उसमें कांग्रेस पार्टी के नाम, कांग्रेस पार्टी की ही रैली थी वो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें मैनेजमेंट संयोजक करने वाले थे, मेन चीफ गेस्ट थे। लेकिन कांग्रेस की ही रैली है और 18 तारीख को भी कांग्रेस की ही रैली होगी। इसमें ये अफवाह उड़ाना, ये करना, मैं तो ये कहूँगा जो ये बात कहते हैं हम तो कह नहीं रहे हैं। हुड्डा साहब ने भी कहा था, जो लोग ये बात कहते हैं उनसे पूछिए, हम तो नहीं कह रहे हैं अभी ऐसा कुछ होगा, लेकिन जो कह रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं है। जो रैली होगी 18 तारीख की जो रैली होगी, बहुत बड़ी महारैली होने जा रही है। आप कह रहे हो कांग्रेस की रैली है, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि हुड्डा की रैली है। अशोक तंवर और उनका आपका 36 का आंकड़ा दोनों कहे हो, उनको इनवाइट नहीं किया रैली के लिए। तो कौन से कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं उसमें? हुड्डा किसका है? हुड्डा कांग्रेस का है। ये तो गुटबाजी वाला सिस्टम है। गुटबाजी कहीं भी नहीं है। अशोक तंवर जी अपना काम कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपना काम कर रहे हैं, सुरजेवाला जी अपना काम कर, जो सीनियर लीडर हैं सब अपने काम में लगे हुए हैं। जिसकी जो जिम्मेवारी है ना लगे हुए हैं। कोई कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करे तो मानते हैं, सब कांग्रेस के लिए लगे हुए हैं, सबकी नैतिक जिम्मेवारी। सीएम की कुर्सी की दावेदारी कर रहे हैं ना सभी, इसीलिए लगे हुए हैं। सीएम बनना तो सबका मन करता है, लेकिन सीएम बनाना तो हाईकमान का काम है ना। सीएम तो सभी बनते हैं। अपना जो कांग्रेस की पार्टी में वर्कर हो, कार्यकर्ता, सभी चाहता मैं ऊंचाइयां छूं, मैं अच्छे पद पे जाऊं, अच्छी मुझे मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने। मन तो सभी का करता, मन मानने से कुछ नहीं होता। लेकिन जो जनता चाहेगी, जनता मैंडेट देगी जिसको, और जिसको हाईकमान चाहेगी, मुख्यमंत्री वही बनेगा। जहाँ तक गुटबाजी की बात है, गुटबाजी नहीं, मतभेद देखो कोई ऐसे हमें आपस में इतना नहीं है आपस में लोगों का, अगर भाई हम वो अलग हैं वो अलग हैं। सभी कांग्रेस के एक वर्कर हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सभी का एक ही मानना है और एक ही जुनून है, भाई कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार आए और कांग्रेस पार्टी का ही हरियाणा में मुख्यमंत्री। लेकिन अभी जो चुनाव आए हैं उसमें राहुल गांधी ने तो अपना इस्तीफा दे दिया। तंवर साहब क्यों अटके हुए हैं? कुर्सी क्यों प्यारी लग रही है उनको? देखो जो तो तंवर साहब बता पाएंगे उसके बारे में, तो मैं उन्हें क्यों नहीं दिया, कब देंगे कि नहीं देंगे, मतलब उतरना चाहिए उनको कुर्सी में। वो तो उनका मामला नहीं। देखो मैं नहीं कहूँगा, तो हाईकमान का मैटर, मेरे लेवल का मैटर थोड़ा। मैं तो एक सिपाही छोटा सा कार्यकर्ता तो दे सकते हैं। मैं कांग्रेस का छोटा सिपाही कार्यकर्ता हूँ। मैं सिपाही सालान में कांग्रेस के लिए ही कर सकता हूँ, चाहे उसमें कोई भी हो। हम जैसे हमारे नेता, सभी के नेता राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, इसमें हमारा इससे कोई नहीं। कौन बनना, कौन हटना, किसने हटना चाहिए, किसने बनना चाहिए, वो तो कांग्रेस वाला कमान का काम है। तो हुड्डा के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी नेतृत्व में करेंगे। हुड्डा हमारे नेता है, पार्टी कांग्रेस है। अभी आप कह रहे थे कि जो पिछले इलेक्शन में मोदी का उसमें जलवा था, लेकिन आपके यहाँ हल्के से लहर भी जो भी था, लेकिन तीसरे नंबर पे उनका कैंडिडेट रहा रविंद्र मछरोली, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान मार के ले गया। तो इस बारी मोदी फैक्टर है, बीजेपी की लहर है, रविंद्र मछरोली ने काम करवाए हैं, या धर्म सिंह छोक्कर
क्या मैदान में लेकर, लोगों के बीच में लेकर क्या जाए? भाई मैं तो जनता पूछी, मैं तो कहूँगा ही, अपनी बड़ाई सब करते हैं, कोई भी चाहे हो। मैं जैसे पीछे किसी कोई मेरे पत्रकार था, कोई लिस्ट दिखाई किसी नेता ने, हमने इसका 5 साल कार्य 2014 से 2019 के कार्यकाल में हमने ये काम करे, और सारी मेरे वाले काम की लिस्ट टाइप कर रहे थे, मेरे साथ गाड़ी में रखी है वो। तो ऐसे लोगों कहने से थोड़ा होता है, जनता जानती है मैंने कितने काम कराए। मैं काम कराऊँ आपको 4 घंटे 5 घंटे लग जाएंगे। एक एक चीज़ मैंने मोटी मोटी चीज़ें बताई। मैं कहूँ अगर इस 2014 से बीजेपी की सरकार में जनता बावली नहीं है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, और हमारे जो बीजेपी कैंडिडेट टिकट लेकर जाएंगे, लोग उनसे पूछेंगे भाई ऊपर भी सरकार कहते हैं, भाई ऊपर भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे हैं, नीचे मनोहर खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे हैं, ऊपर भी सरकार बीजेपी, नीचे सरकार बीजेपी की, फिर क्या कमी रही भाई, विकास क्यों नहीं हुआ? अब वो लोग जनता के बीच में जाएंगे, वो लोग उन्हें जनता उनसे नेताओं से पूछेगी तुमने 5 साल में क्या करा। अगर एक स्कूल 12वीं का हुआ हो, एक कॉलेज बना हो, कोई हॉस्पिटल बना हो, कोई CHC बनी हो, कोई स्टेडियम बना हो, कोई पावर हाउस बना हो, कोई भी चीज़, कोई मंडी में कोई शेड बना हो, कहीं भी कोई किसान भवन बना हो, कोई फिरनी बनी हो, कोई भी तो एक डेवलपमेंट कार्य बना दे तो मैं डिबेट पे आने के तैयार हूँ। मैं किसी को चैलेंज करता हूँ, बीजेपी का बड़े से नेता स्टेट लेवल से लेके चीफ मिनिस्टर तक, यहाँ MLA तक कोई भी आदमी है तो मैं तथ्यों के आधार पर उसकी जुबान बंद कर देंगे हम। रविंद्र मछरौली को कोशिश करेंगे लेके आए आपके सामने डिबेट में, क्योंकि अब वो बीजेपी के नेता बन गए। वो कैसे आएंगे? वो तो आएंगे तो जब वो कुछ किया होगा उन्होंने, क्या बोलेंगे मेरे सामने आगे? वो आप जनता को पता, आप जनता बोले। अब मेरी आप कह रहे भाई आज हमारी भावना, आज लोगों की भावना क्यों जुड़ी है मेरे साथ? आज हर गली में, हर मोहल्ले में, जैसे पीछे सर्वे हुआ तो मेरे को टोटल टीवी और चैनलों सर्वे किया है, उन्होंने कहा है अगर भाई टोटल सर्वे किया है, अगर भाई ये ऐसे मेरा जो सर्वे 87.50 आया है, 88% आप मेरा सर्वे पेपर लोगों तो ऐसे थोड़ा होगा। तो बात ही एक मैं फिर क्या दोबारा दोहराता हूँ आपको, लोकसभा की जगह विधानसभा के चुनाव में डिफरेंट है। आप विधानसभा के चुनाव में देखना कितना गदागद हमारे प्रति हुआ, हमारे कांग्रेस के प्रति हमारे लिए वोट पड़ेंगी, उस समय बताएगा। ये 75 की बात तो हम अकेले मैदान में घूम रहे हैं। ये अब समय पार्टी मैदान, कांग्रेस पार्टी अभी आएगी, हमारा हाईकमान का कल डिसीजन हो जाएगा, हमारे हरियाणा के भी कुछ जिम्मेवारियाँ मिलेगी नए लोगों को, पुराने लोगों सबको मिला के हम जब इलाके में करेंगे। अब तो ये किस चीज़ की वोट मांगे बताइए? मैं पूछूंगा लोगों से, हम पंचायत में चौपालों में जाएंगे, हम लोगों से आग्रह करेंगे भाई बीजेपी को बैठाओ और हमारे को बैठाओ, अगर हमारे अच्छे काम के तो हमारे को विधायक बनाओ, अगर अच्छे काम इधर को विधायक बनाओ। मैं किसी चीज़ से इस बात में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। मैं तो कहता हूँ मैंने काम कराए हैं, मुझे हराम की वोट नहीं चाहिए, मुझे हलाल की वोट चाहिए। मैंने काम कराए, जनता मुझे वोट देगी। अब मुझे नाम कराए, मुझे वोट नहीं चाहिए। मैं काम करने में विश्वास करता हूँ, मैंने काम कराए, जनता का दिल जीता है, सुरक्षा लैंड ऑर्डर का मेंटेन रखा, विकास कराए हैं, योग्यता है, रोजगार मिला बच्चों को, और सारा एजुकेशन सारे हर सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट कराया। एजुकेशन में इतने स्कूल लेकर आया, हरियाणा में कहीं भी नहीं लेकर आया। पावर हाउस इतने बनाए, हरियाणा में एक रिकॉर्ड है अपना। स्कूल 12वीं के अपग्रेड, एक तो स्कूल 12वीं बता दो मेरे को, एक सड़क बता दो मेरे को, एक पावर हाउस बना तो बता दो मेरे को, एक कॉलेज बता दो मेरे को, एक CHC बता दो मेरे को, हॉस्पिटल बता दो, कुछ तो बता दो मेरे को, एक भी चीज़ तो बताइए। आपने इतने काम अपने गिनवा दिए, लेकिन एक JJP के नेता मनोज उरासी यहाँ वो कह रहे जी विधायक साहब अभी वो चुनाव वो देख ही रहे हैं, कवरेज भी देख रहे होंगे, विधायक साहब 2 काम उनको गिनवा दो कि आपने 2 काम यहाँ से करवाए हैं। मैं तो हजारों गिनवा दूंगा। आप बिलाल आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर इंसानियत है तो सामने आकर मुझे बात करें। पीछे किसी के बारे में कोई भी कुछ कह दे, मैं किसी के बारे में दोबारा बताऊँ, मैं किसी की निंदा करने में विश्वास नहीं करता, मैं अपने कर्म में विश्वास करता हूँ, अपना कार्य करता हूँ। काम तो मैंने एक गिनवा लो, एक उस पे गिने जाएंगे उस समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले मैंने 133 करोड़ का पुल जो हरियाणा से यूपी की स्टेट को 2 स्टेटों को जोड़ा है, वो बिलासपुर से हमने बनवाया। बापुली में गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना की भाई, अपना किसान मॉडल संस्कृति स्कूल, गवर्नमेंट मॉडल आरोही स्कूल, भाई अपना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जलमाने में, बापुली में CHC, नारायणा में CHC, समालखा में 100 बेड का हॉस्पिटल, और रहीमपुर खेड़ी में बिजली, जो आज तक जो किसी पे काम नहीं मैंने वो काम कराए हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का गंदगी थी पूरे शहर में, 10 साल 15 साल डिमांड चलती आ रही थी, वो मैंने बनवाए। रहीमपुर खेड़ी में आपके मीडिया के लोग हर जाते, 65 साल पुराना गांव था रहीमपुर खेड़ी, उस गांव में बिजली नहीं थी। मैं गया, लोगों से कहा, लोगों ने कहा छोकर साहब यहाँ लोग आते हैं, MLA बन के चले जाते हैं, MP बन के चले जाते हैं, और बुग्गी में जमुना में पानी में बैठकर वोट मांगने आते हैं, 5 साल सिकल दिखाते हैं। मैंने एक वर्ड कहे थे भाई, अगर मैं देखो आप मुझे विधायक बनाओगे, एक बार तो मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर मैं जनता में मगर दोबारा आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया, अगर मुझे तुम्हारे बिजली पहुँचा दी तो मैं आपको वोट मांगने आऊँगा, मैं हराम की वोट मांगने नहीं आऊँ।
कैसे कैसे करके मैंने जमुना में टावर करके ड्रिल करके टावर गाड़े, और मैं आज 65 साल पुराना गांव जिसमें 10,000 बीघा जमीन लोग रकबा लगता है, आज उस गांव में जाके मैंने बिजली पहुंचाई। आज जो इतिहास था 65 साल पुराना रहीमपुर खेड़ी गांव है, उतना इतना हमने उसमें वहाँ कराया, बिजली की व्यवस्था कराई, खेतों का पानी बिजली अलग पहुँचाई, गाँव की बिजली अलग पहुँचाई मैंने वहाँ। तो ये कितने लोग चाहते, लाइन पार में गया मैं, लाइन पार हमारा कई कॉलोनियाँ रहती हैं समालका में, लाइन पार बोलते हैं उनसे, 4-6-7 कॉलोनियाँ, उन्हें बिजली व्यवस्था कहते धर्म सिंह जी छोकर साहब हमारा एमपी आते हैं, वोट मांगे चाहते हैं, हमारी को सूद नहीं लेता। मैंने उनसे भी ये वर्ड कहते भाई तुम्हारा बिजली लाइन शहर की बिजली जड़वाऊंगा तो वोट मांगना वो नहीं आऊँगा। हमने शहर की बिजली जड़वाई। हम तो ऐतिहासिक गवर्नमेंट कॉलेज बापोली 43 साल पुरानी डिमांड थी लोगों की, आज कितने चीफ मिनिस्टर कितने मिनिस्टर यहाँ से रहे हैं। हमने अपने कार्यकाल में बापोली गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना कराई। मतलब कितने एजुकेशन काम है, CSC सनौली को ब्लॉक का दर्जा दिलवाया, बापोली में हॉस्पिटल, बापोली को तहसील का दर्जा दिलवाया। मतलब किसान भवन मैंने समालका बनवाया, मंडी में बापोली मैंने किसान भवन बनवाया, पूरी मंडी का रेनोवेट कराया, रेलवे रोड का सौंदर्यीकरण कराया, उसको चौड़ा बनवाया, कितना सर्वे कराया हमने। मैंने कितने 8, 2, 9, 10 एक कुराड़ गांव में, मोहाली से कुराड़ तक का कितना पुराना कहते, मेरे पास लोग आए, MLA बना वे चौधरी देवला के टाइम उन्हें 87 में तोला था उनको, उन्हें कहा था पुल बनाऊंगा, किसी नेता बात पे पुल नहीं बना। मैंने मोहाली कुराड़ का सबसे चौड़ा पुल बनवाया, कितने सड़कों का मुरम्मत कराया, कितने पुल बनाए। एक नारायणा गांव में पानी का पशुओं का घाट बनवाया, जो अंडर पॉलिसी भी नहीं कह के हमने अपने सोर्सेज से, अपने मेहनत से हमने नारायणा में पशुओं के लिए पानी का घाट बनवाया, जो नारायणा दिल्ली माइनर जाती है उसमें। वो कहते हैं लोग मजाक का कहते हैं, लोग भाई धर्म सिंह को सारी पशु भी शीश देते हैं। वो कहते हैं अगर इंसान तो देगा ही वोट, अगर पशु को वोट भी पड़ लेते तो नारायणा में धर्मी चौकर पशु भी वोट दे देंगे। इतनी पॉपुलरिटी धर्मी चौकर के इलाके में है, इन गाँव में है। ये मेरे कहने से नहीं, आप किसी चौक पर, किसी नाई की दुकान पर, GT रोड पर, मेन रोड पर, कहीं भी चाय की दुकान पे कहीं पूछ लीजिए, सर्वे आप सर्वे कर लीजिए, आपका काम है। आप बताए पीछे कई चैनलों सर्वे किया, सभी कहते हैं 5 पीछे कोई हर चैनल आते हैं, आज चल रहे सर्वे चल रहा गांव में। हर आदमी क्यों कहता, औरतें कहती है चलती भाई, आदमी बूढ़े कहते बेटे तो ही बनेगा। तो कहने की भावना लोगों इतने कार्य कराए। मैंने मनोज दुआ से सुनता होता, मुझे उसको सोचना चाहिए। उनके जो गाँव में, उनके गाँव से मैंने 84 गाँव से 3 सड़कें निकलवाई मैंने। और मैंने देरा गांव है, देरा में 7 सड़कें, देरा ही कहते लोग, देरा की देहरादून बना दी। हर गांव में पावर हाउस बनवाए मैंने। आटे में पावर हाउस बनवाया, देरा में पावर, अड्डा काटना पावर ना सॉरी अथवा में अलदाना पावर हाउस बनवाया, मनाना पावर बनवाया, मत्सली पावर हाउस बनवाया मैंने, सदिया पावर, कितने पावर हाउस बनवाए, बिजली की अंडर लोड कर दिया मैंने पूरे शहर को। 2 से ज़्यादा हो गए, 200 हो गए। 2 से ज़्यादा मतलब 2 कह रहे थे, 2 काम गिनवा दो। जुरासी साहब कह रहे थे, मनोज जुरासी जी, तो 200 से ज़्यादा काम गिनवा दिया आपने। 200 के थोड़ा टाइम और दे, मैं 300 गुना दूंगा। लेकिन सच्चाई छोटी छोटी चीज़ में नहीं करवाई, मतलब मेन चीज़ें करवाई। ये बताओ कि समालखा की सीट को हॉट सीट क्यों मानते हैं? क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं की नज़र इस सीट पर है। कंपटीशन में किसको मान रहे हो? कोई कंपटीशन में नहीं है। ये रेडी वाले देखो, ये रेडी वाला पूछिए, गरीब आदमी, हर आदमी धर्म सिंह हर किसे पूछ लीजिए धर्म सिंह बनेगा। तो ये लोगों की भावना है। अब देखिए 3 व्हीलर देखो 3 व्हीलर प्रचार के लोग, जो गरीब जनता है वो देखिए वो जा रहे हैं, देखो प्रचार के लिए धर्म सिंह छोकर का अपने आप फ्री ऑफ कॉस्ट कह रहे हम छोकर साहब कॉलोनी 3 व्हीलर वाले आए, गरीब आदमी आए, रेडी वाले आए, जी अपना पोस्टर दो, हम अपना आपका पोस्टर लगाएंगे हम। तो ये चीज़ें लोगों की भावना है, ये गरीबों की भावना, देखो गरीब भावना, ये इनको का प्यार है मेरे प्रति। मैं गरीबों का साथ देता हूँ, गरीबों का। मैं जैसे हमारे इलाके में हमने सोशल सर्विस शुरू की है, गरीब आदमियों की हमने सोशल सर्विस शुरू की है। हमने जैसे मान लो बसें की सेवा जब 2014 से मैंने आज तक 5 साल हो चुके हैं। आज मैंने 5 साल तक हमारी 2 बसें चलती हैं खानपुर PGI, जो गरीबों को एक बस डेली 70 किलोमीटर चलती है, आना जाना 140 किलोमीटर पड़ता है एक बस का। ये अभी है कि बीच में चली रही थी जब आप चुनाव हारे? जब से मैंने 2014 से मैंने शुरू की, 2014 के बाद मैंने आज तक कंटिन्यू 2 बसें चलती हैं। और वो 2 बसें अपना उसको सैटरडे संडे को छुट्टी होती है तो बूढ़े बुजुर्गों को नहाने के लिए हरिद्वार ही भेजी जाती हैं। एक हमारा समालका से पली चुलकाना नारायणा साइड में हमारे या रोडवेज की बसें नहीं थी, हमारी लड़कियां पढ़ने जाती, समालका पानीपत पढ़ने जाती। मैंने एक एयर कंडीशन बस इन लड़कियों के लिए नई बस लेकर, छोटी जो लड़कियों को गाँव से लेके सुबह जैसे नारायणा, टिटाणा, नारायणा, मनाना, ढोडपुर, किवाना और चलकाना को होती, माजरी को होती, अपना पट्टिकना होती, समालका आती है, फिर बच्चों को पानी पर लेके जाए। ओनली गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए।
तो सोशल सर्विस जैसे मैंने कन्यादान है, बच्चों की शादियां हैं, हम हर गरीब आदमी को 20 या 80 कोई भी कन्यादान किसी 2100, 3100, 5100, 11,000 एज पर रिक्वायरमेंट कन्याओं की शादी में हर में हमें हम 11 रुपये कन्यादान है। हर बेटी की जो बेटी की शादी होती है हमारे कॉन्फ्रेंस से वो मतलब वो भी CSC की तो हम हेल्प भी करते हैं जैसे साधन अनुसार जैसे। तो लेकिन दूसरी बात ये है जल सेवा है, हमारे 30 ट्रैक्टर 6 टैंकर पानी के जो जल सेवा है, गांव में बिजली भाग जाती है, गांव में कहीं भंडारा हो तो हमारा डायरेक्टर ड्राइवर को फ़ोन कंट्रोल रूम में हमारा फ़ोन कर दीजिए, कॉल सेंटर पे कंट्रोल रूम पे हमारा फ़ोन कर दीजिए, हमारा ड्राइवर भर के पानी दूर पहुँचा के आएगा जिसने जो रिक्वायरमेंट हो। अब फोकी मशीन अभी देखिए आज हमने शुरुआत की है, हर सीज़न में मच्छर मारने की जब डेंगू सरकार विफल है इस मामलों में, चिकनगुनिया डेंगू होता है। अब हम बिल्कुल डेली अब 3 टेम्पू हमने अभी भेजे हैं और उसके लिए फोकी मशीन है 8.5 लाख रुपए की नई मशीनें आई, हमने लोगों की सेवाएं के लिए समर्पित किया, लोगों को आज से शुरू कर दिया, बरसात का मौसम में 3 महीने लगातार चलेगी वो। तो लोगों की सोशल सर्विसेज हमारी, लोगों की सेवाएं हैं, रामलीला है, दशहरा है, जैसे हम छोटा सा उनमें साथ लेते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, आस्था रखते हैं। तो कुदरत भी कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है, अच्छे कर्म करने वाला कहते लोग, अच्छे को लोग कहते कर्म ही पूजा है, जो अच्छे काम करेगा उसको फल जरूर भगवान देगा। शौकत साहब क्या मानते हैं इस बार वाला चुनाव जो है जातिगत समीकरणों पर लड़ा जा रहा है? मैं जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ, मैं छत्तीस बरादरी को साथ लेकर चलने वाला इंसान हूँ। पहले मैंने कहा, मैंने कभी जनता ने किसी जनता की मैं नहीं कहूँगा किसी व्यक्ति स्वार्थी आदमी ने को जातिवाद की भावना से को चुनाव में वोट डाली, मैं कह नहीं सकता। लेकिन मेरे लिए छत्तीस बरादरी पहले भी ऐसी थी और आज ही बराबर है और कल भी बराबर रहेंगी। मैं जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ, अगर मेरी चली तो मैं जातिवाद को समालका से मिटा कर रहूँगा। और जहाँ तक मेरे मेरे कार्यालय में कोई भी आदमी, आप पता कर लीजिए, आप किसी सर्वे कर लीजिए, कोई भी मेरे कार्यालय में काम के लिए आता है, मैं ना नाम पूछता, ना गांव पूछता, ना जाति पूछता, मैं सिर्फ काम पूछता हूं। काम होता है कर देता हूं, ना होता उसको इनकार कर देता हूं। जो मेरे बस की बात, मैं झूठ बोलने विश्वास नहीं करता भाई। वर्करों को कहना, लोगों को कहना, गरीबों को कहना। अब मेरे कार्यकाल में अब मैं विपक्ष में रहा, आप पूरा एक कोई दिन ऐसा 500-700 आदमी सुबह मेरे से नहीं मिलते हो। लोगों ने उम्मीद है, हम लोगों के लिए काम करते हैं। अब सेक्रेटरीट में फाइल रहेगा, हम भी घूमते हैं, लोग कहते हैं अब आप शौकत साहब आप भी घूम रहे हो, या भाई जनता दुखी है, परेशान है, यहाँ इतना दुखी है। आप बिजली वाला डिपार्टमेंट, पुलिस, कोई भी डिपार्टमेंट लगा ले, त्राई मच्छी पर लॉ एंड ऑर्डर का भट्ठा गोड़ हो चुका है। मेरे पास गरीब लोग आते हैं, मेरा ये हो गया जी, मेरा ये हो गया, हम लोग ये सुनते हैं। और यहाँ के स्थानीय नेता तो पता नहीं कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते, वो तो उनके बारे में वही जाने। मैं किसी बारे में गलत नहीं कह सकता, ना मेरी आदत है। लेकिन मैं अपनी बात जरूर कहूँगा, हम 24 घंटे जनता के समर्पित रहे, जनता की सेवा में मशगूल रहे हमेशा के लिए और आगे भी रहेंगे। हार और जीत के 2 पहलू होते हैं, हार जीत से मैं कभी घबराने वाला नहीं हूँ। लोगों ने जीत के यहाँ बसें चलाई थी स्वार्थ लेने के लिए, वहाँ उनको तो बंद कर दिया, जो अपना उनका मतलब हासिल होगा, मतलब हासिल होने के बाद से बंद कर दी। ऐसा को देखा, वो जीत के उन्हें बंद कर दी, मैंने हार के चला दी। हार के लोग गुस्सा मानते हैं पब्लिक से, जो लोगों ने मैंडेट दिया है। इशारा रविंद्र मछरोली की तरफ कर रहे हैं वो तो आप ही बताइए, मैं माय नेम किसी में नहीं कह सकता। मैं पहले भी कह रहा था, बसें तो उन्होंने चलाई थी। मैं किसी ने चलाई, और भी लोग चलाते हैं, अपनी इच्छा है, मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, हमने 2014 में लोगों ने जीत के बंद करी, हमने हार के बस चलाई है। और हार के तो क्योंकि अब वो जनता को आदत पड़ चुकी गरीबों की, गरीब मेरे पास आकर रोए, मैं क्या करूं। गरीब कह रहे जी जब तो बसें चलती थी बंद कर दी, हम क्या करें। मैं क्या कर सकता हूँ जी आपको, फिर चलो मैंने ठीक है, हार जीत तो एक पहलू है इंसान का, कोई बात नहीं। मैंने उनकी अब समस्या हो गरीबों का है जी, हम तो कानपुर जाते हैं, हमारे तो 5 रुपये OPD में इलाज हो जाता है। फिर मैंने 2 बसें नई ली, नई चेसी बनवाई, एयर कंडीशन बस बनवाई 2, और लोगों से सेवाएं के लिए एक राणा माजरा चलती है, उदतवाड़ा चलती है, दोनों पूरे गांव को कवर करती हुई सुबह लेके जाती है और शाम को वहां गांव में छोड़ती है। शौकत साहब एक सवाल ये है कि आप हल्के में जाते हैं, पूरी शान और शौकत के साथ रहते हैं, अभी पीछे भी पायलट गाड़ी आपके हमेशा चलती रहती है, किसी से जान का खतरा है या अपना स्टैंडर्ड है? ये स्टैंडर्ड कभी नहीं होता है। देखो सुरक्षा तो गवर्नमेंट की, हम VIP लोग हैं, एक्स MLA रहे हैं, MLA भी हैं, राजनीति लड़ी है, राजनीति में तरह तरह के लोग होते हैं। अगर हमने तो हाई कोर्ट द्वारा अपने ये सुरक्षा ली गई है, हमारी को सरकार ने थोड़ा दी है। अभी लास्ट सवाल, अभी हल्के में जाते हैं आप, क्या दिखते हैं लोगों को? धर्म सिंह छोकर अगर विधायक बनते हैं दोबारा यहाँ से, तो क्या समस्याएं देखते हैं आप? मैं आने वाले समय में, मैं देखो झूठ बोलने का आदि नहीं, मेरा इच्छा है अगले वाले मेरा मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का स्टेट का अलग होगा। मेरा संभाल के में जो मैनिफेस्टो होगा, जो घोषणा पत्र होगा, वो सबसे पहले होगा बेरोजगार को रोजगार में बदलना। बिहार बेरोजगार को घर में रोजगार, वो कैसे होगा? बाहर की हम कंपनियां लेकर आएंगे,
मल्टी कंपनियां लेकर आएंगे, बेरोजगार, सरकारी नौकरियों में बेरोजगारी दूर नहीं होती है। दूसरी बात, हम एक यूनिवर्सिटी में, मेरी इच्छा है, मेरी उम्मीद है, मेरी घोषणा पत्र में होगा, मैं एक यूनिवर्सिटी यहाँ लेकर आऊँ अच्छी। एक मैं एक यहाँ पीजीआई बनाऊँ, जो 100 बेड का हॉस्पिटल है इसको अपग्रेड करा के एक पीजीआई बनाएं। एक हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज की मेरी इच्छा है, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज समालखा में लेकर आऊँ। एक हमारे 2 आने जाने सुविधा बड़ी ROB, एक नेस्ले पे ROB जाना बनना है, एक मनाना तरफ से एक ROB बनाएं। ये मोटी मोटी 5 साल जो डिमांड है, बाकी छोटी मोटी चलती रहेंगी। एक मेरा दोनों साइडों, जैसे हमने पुल बनवाया अथवाला छपरौली का, वो बिलासपुर और गोड़ी नांगल का, वो पुल जो है वो नेशनल हाईवे है। वो नेशनल हाईवे से गुजरता हुआ वो नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे जो है अपना इसका, तो नेशनल हाईवे के हिसाब से वो हम बिलासपुर से होते हुए नेस्ले को होते हुए एक ROB बनाएंगे यहाँ, वो जाएगा वहाँ अपना इसमें इसरा में। और एक हम सनौली से लेकर और वाया बापोली, वाया नारायणा, वाया नौलथा तक हम उसको NH 71 से जोड़ते हुए स्टेट हाईवे डिक्लेयर कराएंगे। ये मेरी कुछ 5 साल अच्छी सोच है। PGI आना, एजुकेशन में यूनिवर्सिटियाँ बनाना एजुकेशन के लिए, PGI हेल्थ के लिए, बिजली के पावर के फैक्टर मैंने काफ़ी काम किए हैं बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक एजुकेशन की, रोज़गार की बात है, उसके हमने बारे में उसके भी सोचे हैं, उसका भी किया है हमने। तो बाकी सारे जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो सब हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। जो मेन है पॉलिटेक्निक है, सारा मेरा फोकस रहेगा रोज़गार पे और एजुकेशन को आगे बढ़ाने का। टोका इंडस्ट्री थी आपके हर समालखा में, वो लुप्त होती जा रही है, इंडस्ट्री के बारे में कुछ करेंगे? हाँ, इंडस्ट्री के बारे में मानता हूँ। हरियाणा के एशिया में आयरन फाउंड्री और गुड़ मंडी बड़ी महसूस थी समालखा की, मेरी को विधानसभा क्षेत्र थी। लेकिन अब आयरन फाउंड्री डे बाय डे सरकार ने अभी तो आगे निकल गई यहाँ से, लेकिन इतना वो नहीं ना। आजकल ज़माना मॉडर्न हो गया, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ गई, और गंडासे, चाकियाँ, वो सब हैं, उतनी मात्रा में नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट के अनुसार ये भी बिजनेस भी घटता चला गया। लेकिन जो बाकी अगर हमारी सरकार आई तो हम इनकी फैसिलिटी, मैंने पीछे इनके लिए हमने सरकार ने HSDC प्लॉट निकाले थे, जो फाउंड्री अंदर हैं बाहर निकालने के लिए उनको हमने वहाँ बाहर पानीपत में भी HSDC प्लॉट निकाले थे, उन लोगों ने लिए भी, भरे भी हैं काफ़ी रिश्ते थे। और हमारा समय आगे सरकार आई तो हम ज़रूर उनको उद्योगपतियों के लिए अलग से सेक्टर काटेंगे HSDC के इंडस्ट्री एरिया में। उनके अगर जो अंदर बसासत में जो फैक्ट्रियाँ आ गई हैं, और जो ये रोड पे दोनों साइडों में जो फाउंड्रियाँ बनी हुई हैं, ये कमर्शियल लैंड है। इसमें हम सोच रहे हैं इनको थोड़ा वो करा के एक सेमी कमर्शियल टाइप डाले, उनको थोड़ा सा दोनों साइडों में ये इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री के लिए बाहर लैंड देंगे इन लोगों को। आखिरी सवाल, 370 के पक्ष में है क्या विरोध है जी? जो धारा 370 हटी है, बीजेपी ने भी किया है, जो ऐतिहासिक फैसला है, उसके पक्ष में है क्या विरोध? जनता का जो फैसला, हमारा फैसला जनता के साथ है। जनता फैसला, जनता जनता के साथ है। नेता कुछ विरोध कर रहे हैं और कुछ पक्ष में आए हैं। देखो, नेता की बात करें, मैं तो जो मेरा जो फैसला है, जनता का फैसला, हमारा फैसला। धर्म सिंह छोकर जी थे हमारे साथ। 5 साल में क्या क्या कार्य करवाए, उनका पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखा। लेकिन चुनाव है, जनता किस ओर जाती है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में पता लगेगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए समालखा से प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी महा कवरेज सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ पानीपत पर। पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, समालखा और इसराना से कौन होगा संभावित उम्मीदवार, कौन बैठेगा विधानसभा की कुर्सी पर, क्या मौजूदा विधायकों से जनता है खुश, चुनाव के दौरान जनता से किए वायदों को क्या पूरा किया नेताजी ने। वॉइस ऑफ पानीपत पहुंचेगा आपके बीच। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ।